सबकी अप्रिशिएशन मिली होगी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, राइट? कोई मेहनत को सराहे तो अच्छा ही लगता है। श्योर, मैं भी अप्रिशिएट करता राधिका। बस थोड़े पहले तुम मुझे अपने इस एक्शन प्लान के बारे में बता देती तो अकेले ही सारी क्रेडिट ले ली। दूसरों को भी मौका दो, उनके भी एफर्ट्स अप्रिशिएट होने दो। पर क्रेडिट तो टीम को ही मिला ना, और टीम में हम दोनों हैं। हमें तुम्हें अलग से थैंक यू बोलना था। तुम्हें जो इतना डाउट हुआ ना हम पे कि हम फपल जाएंगे, प्रेजेंटेशन में कुछ बोल नहीं पाएंगे, एकदम बेकार हो जाएगा सब कुछ, तो उससे हमें मोटिवेशन मिला। हमने सोचा कि कार्तिक तो बेस्ट है, उसके दिमाग में पहले से ही सब कुछ होता है, और इतने ब्रिलियंट आइडियाज, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज वो सबकॉन्शियस माइंड में ही सोच लेता है। तो तब जाके हमें लगा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी टीम पीछे रह जाए। तो इसी के चलते हमें रिकॉर्डिंग वाला आइडिया आया। हम तुम्हारी इंटेलिजेंस को मैच करने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू हमारी कैपेबिलिटी पे डाउट करने के लिए। वेल प्लेड राधिका, वेल प्लेड। राधिका, किलर आइडिया यार। पब्लिक स्पीकिंग तुम्हारे फियर है, तुमने उसे ही अपना यूएसपी बना दिया। गुड शो गाइस। टीम लंच टुडे या मैंने ऑर्डर कर लिया है। रियली? या I'm so happy कि आपको हमारा आइडिया अच्छा लगा। My whole point was to do something unique, you know, like extraordinary. जब बहुत खुश होते हैं ना तो एकदम तेज भूख लगती है हमें। कसम से आज अगर बेदमी पूरी मिल जाए ना तो। बेदमी पूरी? हाँ, तुमने नहीं खाई कभी? सुनी भी नहीं है। आई विश एक ऐसी पूरी हो जिसे खा के हैप्पी हाई फील हो। अच्छा बताओ उसका नाम क्या होता? देवड़ी पूरी। पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो सोचा वहीं से मंगवा लूं। आई होप इट्स गुड। थैंक यू। ये नॉनवेज है क्या? हाँ, रॉ फिश। पहले कभी नहीं खाई? कच्ची मच्छी कौन खाता है? खाओ खाओ, बहुत यमी है। ये वेज है। जैसे तुम्हारा वॉइस फीचर आइडिया ऑल इंक्लूसिव है, वैसे ही बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं टू मेक एवरी कुजीन इंक्लूसिव। आजकल तो जैन सुशी के साथ वेज सुशी भी मिलता है। नो फोक राधिका, क्या कर रही हो? चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आता क्या तुम्हें? जापान में ऐसे फोक से सुशी खाओगी ना तो बैन कर देंगे तुम्हें वो लोग। कार्तिक, या जापान गए हो कभी? नो, पर विश लिस्ट पे है मेरे वो। मतलब गए नहीं हो क्या? या बट आई नो कि वहां पर फनी थिंग कार्तिक, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता उसी के बारे में हमारी ओपिनियन सबसे स्ट्रांग होती है। हैव यू एवर नोटिस दैट अबाउट पीपल? माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप क्योटो, वहां सुशी को ऐसे हाथ से खाना इज वेरी कॉमन। इनफैक्ट ज्यादातर लोग वहां हाथ से ही खाते हैं, चॉपस्टिक से नहीं।
वसाबी बर्न। नामदेव, यस मैम। विनेगर। कहाँ से लोग गाँव से आ जाते हैं। राधिका, ये विनेगर प्योर टू न्यूट्रलाइजर। वसाबी बर्न गाइस। What? Don't tell me आप सब इतने बोरिंग हो कि कभी वसाबी बर्न एक्सपीरियंस नहीं किया। Anyways guys, कल एक वर्कशॉप है, तो आज का और कल का काम आज ही खत्म कर देना, क्योंकि कल का पूरा दिन वर्कशॉप में जाएगा। या? Are you okay? Have some water. यार ये कब आएगी? It's 8:30 already. अरे यार, ज़ॉम्बी क्वीन हाथ से उसका स्कल तोड़ के ब्रेन खाने वाली थी। My favorite bit. इतनी माइंडलेस बकवास कैसे देख लेती है? Excuse me, ज़ॉम्बी मूवीज बनाना खाने का काम नहीं, ओके? It's art. अब सबको बोरिंग सैड फिल्म्स में सबटाइटल्स देखने की आदत नहीं है ना, जिसमें सिर्फ 15 मिनट तक एक औरत बस अपने कपड़े धो रही हो। Sis, that was cinema, okay? वो कपड़े धोने में व्यथा थी, पीड़ा थी। That कपड़ा धोना was life. पता नहीं क्या देखते रहते हो तुम लोग बार बार। मैं तो ना रिपीट पे सिर्फ वीर ज़ारा देख सकती हूँ। अरे यार, जिसको जो देखना है वो देखे, मुझे मेरी मूवी देखने दो प्लीज। ज़ॉम्बी क्वीन ने स्कल खा लिया ना, तो पता है क्या होगा? Not interested. I came here to ask for help. पॉयला बोशा का लंच होस्ट करना है, and obviously we'll all have to help in clean. And obviously living room में बैठ के खाना खाएंगे सब, जो technically उसका रूम है. And you know ना, the last time we did that कितना ड्रामा हुआ था. और श्री, तुम हमें बताओ कि 21st सेंचुरी में किसी के घर में पार्टी रखने से पहले क्या उसे पूछा नहीं जाता कि पार्टी रखे? ये हॉल हमारा भी कमरा है ना अभी, तो तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पार्टी रखने से पहले अपने दोस्तों को यहाँ बुलाने से पहले हमें पूछ लो कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं? अब तू बता कैसे कन्विंस करूँ उसको? श्री, ये क्या है उसने, उसका, उसे? वैसे तो हमेशा झंडे फिराती रहती है कि हर बंदे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, दिस एंड दैट। तो राधिका को उसके नाम से क्यों नहीं बुला रही है तू? और वैसे भी ताली ना हमेशा दो हाथ से बजती है। तूने भी उस दिन कुछ कम ड्रामा नहीं किया था। हाँ, तूने तो मेरी आंखें खोल दी बहन। I love you यार प्रीति। फर्स्ट कॉपी की तरह तो तारीफ कर लिया कर, वो बहुत फेक हो जाती है तू। क्या चाहिए तुझे वो बता। सुनना, बात करना राधिका से। ओह, see I took her name. मैं तो पिछल पाई उल्टे पैर की, but you are in our good books ना। कन्विंस करना उसको प्लीज, प्लीज पार्टी करने दे हमें। नहीं श्री, तेरी पार्टी है, तू उसे कन्विंस कर। मुझे इन सब चीजों में मत फंसा प्लीज यार प्रीति। अरे प्लीज, स्टाइलिंग तो पूरी कर दे, ऐसे आधा छोड़ दिया तूने। तू बात करेगी क्या? नो चांस। उससे बात करने से अच्छा मैं अपना ब्रेन ज़ॉम्बी क्वीन को दे दूं। नो चांस। खा गई श्री, ज़ॉम्बी क्वीन साइंटिस्ट का ब्रेन खा गई। अभी तुझे पता है क्या होने वाला है? Not interested. अरे देख तो। Nope. अरे सुन ना। रात के 9 बज रहे हो गुड्डी, कतई निशाचर हो गई हो, अब तक घर काहे नहीं पहुंची? पापा ऑफिस से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। वो कल वर्कशॉप है ना, ट्रेनिंग है हमारी, तो कल का काम भी आज ही निपटाना था, इसीलिए थोड़ी ही दूर है, वॉक करके जा रहे हैं बस। अरे पर वॉक काहे कर रही हो? बस काहे नहीं ली तुमने? ये भी तो बस ही है पापा, 11 नंबर, जहाँ मर्जी चल दो पहिया पहिया। देखो, ये हंसी ठिठोली मत करो तुम हमेशा बस लेती हो, तो आज वॉक करके काहे जा रही हो तुम? आपको कैसे पता हम रोज बस लेते हैं? कान में तेल डालते हैं हम गुड्डी, सुनाई देता है हमें। जब तुम अपनी मम्मी को बता रही थी तब हमने बात सुन ली थी, लेकिन देखो तुम बात को गोल गोल मत घुमाओ। ये बताओ आज बस काहे नहीं ली? पैसे खत्म हो गए का? जरूरत से ज्यादा सामान ले ली होगी शौक में। देखो गुड्डी, जिनकी जरूरतें मुश्किल से पूरी होती हो ना, उन्हें ज्यादा शौक नहीं पालने चाहिए। पापा दूर की नजर हल्की है ना आपकी, क्यों अंधेरे में दूर की देखने की कोशिश कर रहे हैं आप? पैसे वैसे का कोई टेंशन नहीं है। क्या है ना, वो दिन भर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो सोचा थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। एक्सरसाइज गुड्डी रात में उल्लू करते हैं, तुम सुबह में करो ना, व्यायाम प्राणायाम, इंसानों की तरह। गलत सलत टाइम पे गलत सलत चीजें करते रहती हो, देर रात तक जगी रहती हो, इसलिए तो जे एसिडिटी रहती है तुम्हें। और तुम्हारी फिक्र में हमें एसिडिटी हो जाएगी कि इतनी रात में सुनसान सड़क पे हमारी बिटिया अकेले चल के घर जा रही है।
पापा मुंबई में शाम होती है अभी 9 बजे। लोग घर वापस नहीं आते, अभी घर से बाहर निकल कर जाते हैं घूमने। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ट्रैफिक और लोगों की चीख पुकार सुनाते हैं आप। अरे बस बस गुड्डी, सुन लो, हमने सुन लो। ये बंद करो, चाय पाओ बंद करो जे। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम पहुंच रहे हैं घर बस। जानते हैं, लाइव लोकेशन पे देखा तुम सड़क पे चल रही हो तो माथा चकरा गया हमारा। एक काम करो, तुम फुर्ती से घर पहुंचो, उसके बाद में बात करेंगे। अरे 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 जे क्या कर रहे हो? कर क्या रहा है ये पिंटू? अरे क्या करता है पिंटू? दिन भर ऊट पटांग हरकतें तो करता रहता है। अच्छा गुड्डी, फोन रख रहा हो? हाँ पापा कुछ बोलना था आपसे। क्या हुआ गुड्डी? क्या कहना था? वो थैंक यू बोलना था पापा। हाँ? थैंक यू पापा, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा प्रेजेंटेशन आज आप ही की वजह से ताबड़तोड़ गया है। सबने हमारी तारीफ की, सबने कहा कि हमने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी और वो सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है पापा। ये सब कुछ हमने सिर्फ आप ही से सीखा है। पिंटू, तुम्हारी कूदम कादी हो गई हो ना तो दूध पी लो। ए पिंटू, इधर आओ, इधर आके खड़ो, चुपचाप इधर आओ। अब हम रखते हैं। हाँ अरे पिंटू महाराज, आओ यहां और फोन ले आओ अपना। सुनो, ठीक से नाचो, एकदम जोरदार। हाँ, हम रिकॉर्ड कर रहा हुआ है। और सुनो, तुम्हारी बड़ी मम्मी, तुम्हारी मम्मी और दादी इतना घी पिलाते हैं तुम्हें, तो थोड़ा जोश तो दिखाओ। अब देखो आप। हाँ, और चलो एक्शन। अरे वाह, बहुत जोर डांसर हो। वाओ, आलू पोच दो। पोच तो नहीं, पोछ तो। अरे जो भी है, स्मेल तो बहुत सही आ रही है। क्या डाला तूने इसमें? जहर। पहला बेशक लंच पार्टी होती तो और अच्छा स्मेल आता और टेस्ट भी। कितनी बारी बोला, एक बार बात कर लो मेरे लिए उससे, राधिका से। पर नहीं, तुम लोग को करना ही नहीं है। अगर खाना बनता तो अकेली मैं नहीं खाती ना, सब खाते। और भी तेरे लिए भी कुछ वेज बना ही देती मैं। वाह, अच्छा कल्चर सेट हो रहा है इस घर पे। हाँ, तू भी मत सुन मेरी, वो तो वैसे भी सुनने नहीं वाली है। ये हॉल मेरा रूम है, मैं रेंट पे करती हूँ इसका। यैप यैप, दिस दैट। खाना रेडी है, खा ले। हेलो, हाँ मम्मी, एक सेकेंड। ना कह दो गुड्डी, तुम अपने पापा से आज 4-5 जन्म के बाद खुश देखा है उन्हें। सच में कुछ कहा उन्होंने? ना, उसमें तो और 4-5 जन्म लगेंगे। बस हम भाप गए कि वो खुश है। अब एक सेकंड, पैर ऊपर करना। ओह सॉरी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ खास कहा नहीं, बस आज ऑफिस में जो हुआ वही बताया उन्हें कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया हमारा और सबने बहुत तारीफ की।
हमको पता था गुड्डी कि तुम झंडे गाड़ोगी। नहीं मम्मी, एक्चुअली कल रात को ना हमने पापा से बात की थी और उनसे बात करके हमें इंस्पिरेशन मिली, तब जाकर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से बना और बात बनी। अरे आराम से। आई एम ओके, आई एम गुड। बस गुड्डी, आगे से हर काम, हर प्रेजेंटेशन धांसू हो तुम्हारा, सब बढ़िया हो। गुड्डी, खाना खाया तुमने? देखो खुशी में ना खाने का फाका मत कर देना तुम। नहीं मम्मी, खाना तो जरूर खाएंगे क्योंकि दिन में आज कुछ तो एकदम भलता खा लिया हमने। सुशी खिलाई हमारे बॉस ने। क्या खिलाई? सुशी कैसे बताए, चावल के बीच में सब्जी लगा के बनती है वो। तो सब्जी चावल बोलो ना गुड्डी। नहीं ना मम्मी, अलग चीज है वो, जापानी आइटम है कुछ तो, और उससे भी ज्यादा भलतेश्वर उसकी चटनी, मतलब इतनी सूखी सूखी सी थी, क्या नाम ही नहीं याद आ रहा उसका, पर जो भी हो वो ना इतनी खराब थी कि उसे खाने के बाद ना नाक आँख मुंह से जो धुआं निकला, मतलब आपको बता ही नहीं सकते। हम ऐसे लगा जैसे हमारे सर में ना सरसों का एक कनिस्टर तेल किसने उड़ेल दिया हो। इट्स कॉल्ड वसाबी। वसाबी, हाँ वसाबी। अब कहाँ वैसे भी, मतलब? वैसा भी नहीं मम्मी, वसाबी। अच्छा वो सब छोड़ो, तो मेन चीज है जो आज हमें बहुत अच्छी लगी मम्मी, हमारी बॉस है ना, उन्हें याद था कि हम वेजिटेरियन है, और दूसरी बात वो जो वसाबी हमने बहुत ज्यादा गपच ली थी ना, उससे खा के आँख नाक कान से जो पानी निकला, उससे राहत दिलाने के लिए उन्होंने ना हमारी मदद की। भला हो तुम्हारी बॉस का, वरना हमें तो लग रहा है कि सुशी ने तुम्हें परेशान ही कर दो। किसने परेशान कर दो गद्दी को? सुशी ने, जैसे तैसे क्या हुआ? उन्हें याद आ गया कि वो हमसे गुस्सा है, तो पलट के चली गई। कितनी क्यूट है यार बड़े मम्मी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्हें भी मना लेंगे। सुमन, अब गुड्डी तुम खाना खा लो, हम फोन करते हैं बाद में। अच्छा ठीक है मम्मी। एसिडिटी सिर्फ भूखे रहने से नहीं होती, मन में बात छुपा के रखने से भी होती है। सॉरी? तब से छटपटा रही हो कुछ बोलने के लिए, बोल दो। ओके, सो इट्स माय न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर। जैसे नॉर्थ में वैशाखी होता है, असम में रोंगाली बिहू होता है, पुथांडु इन तमिलनाडु, सबका अपना अपना होता है, वैसे ही इन बंगाली इट्स पयला बैशाख। नववर्ष हम फुल एक्साइटमेंट में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है ना? तो मैं उसी के लिए एक गैदरिंग प्लान कर रही थी। घर में लोग आएंगे, हॉल में बैठेंगे, फूड, सेलिब्रेशन, म्यूजिक, ड्रिंक्स। मुझे पता है कि ये हॉल तेरा रूम है, तुझे प्रॉब्लम होगा, बट यार राधिका, आई रियली वांट दिस। आई मीन आई वुड हैव डन इट इन द बेडरूम, बट इतने लोगों को मैं कैसे, तो हॉल में। तो पार्टी के बाद तुम सब हमारे साथ साफ सफाई करोगे, हम अकेले नहीं करेंगे। She's a sweetheart. तुम लोग क्या फॉर नो राइम और रीजन उसे बदनाम कर रहे थे? हाँ मम्मी, क्या कह रही थी? हम बस ये कह रहे थे मम्मी की शुरू शुरू में कितनी दिक्कतें थी, उठा पटक थी, पर अब जाकर सब कुछ सही लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा लगने लगा है मम्मी। इस पर संत कबीरदास जी क्या कह गए, जरा बोलो तो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।